राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो 2020 का जो क्लास 11 में एग्ज़ाम हुआ था आप लोग का, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन का सीरीज़ हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो ये आपके हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम जो होगा आपको 2023 में, तो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा ये वीडियो। तो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा एक एक क्वेश्चन पे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, पहला क्वेश्चन है कि हु इज़ नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये आप सभी को पता है, एडम स्मिथ हो जाएगा इसका। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। अ पर्सन हु कलेक्ट्स डेटा इज़ नोन एज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यानी वो व्यक्ति जो आंकड़ों को संग्रह करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? गणनाकार, यानी इनुमिरेटर। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर्मूला ऑफ एरिथमेटिक मीन, यानी मीन का जो है फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एक्स बाई एन होता है। ठीक है। जो आपको डेटा दिया रहता है उसका सम हम लोग करते हैं और नंबर ऑफ डेटा जो है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो क्या निकल जाता है? मीन निकल जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, मीन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है कि द टोटल एंगल ऑफ द सेंटर ऑफ अ पाई चार्ट इज, यानी किसी पाई चार्ट का केंद्र पर कुल कोण होता है। तो ये आप सभी को पता है कि कोण कितना होता है? 360 डिग्री का होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन एनी ग्राफ पेपर, यानी किसी ग्राफ पेपर पर कितने चरण होते हैं? तो ये हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में द इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर इज़ ऑलवेज क्या हो जाएगा? 100। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है द टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर आर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया गया है कि द फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेंज दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज यानी विस्तार इसको बोलते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L माइनस एस, यानी लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। यानी कभी कभी आपको रेंज भी पूछ सकता है, तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। सिर्फ L माइनस एस लिखना है आपको, वो रेंज का फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ रेंज पूछा गया है तो L माइनस एस डिवाइडेड बाई L प्लस एस। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द ग्राफ शोइंग अ टाइम सीरीज इज कॉल्ड, यानी काल श्रेणी को प्रदर्शित करने वाला ग्राफ क्या कहलाता है? कालिक चित्र, यानी हिस्टोरीग्राम का बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा सिर्फ। अब क्वेश्चन नंबर आपको 13, क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज़ नोन एज, यानी जो आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन कहलाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रस्तुतिकरण बोलते हैं, यानी प्रेजेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो मीडियन का जो क्वेश्चन दिया रहता है सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है? उसको पहले अरेंज करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको अरेंज करके दिया हुआ है असेंडिंग ऑर्डर में, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170। अगर ये अरेंज करके नहीं देता तो आपको पहले अरेंज करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर अरेंज करके दिया हुआ है। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या हो जाता है? मीडियन का फॉर्मूला हो जाता है m इक्वल्स टू n+1/2 हो जाता है। ठीक है, n का मतलब नंबर ऑफ डेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिया हुआ है। तो 9+1 डिवाइड बाई 2, यानी 9+1 कितना हो जाएगा? 10। 10 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 5। तो फिफ्थ नंबर में देखिए क्या है? 1 2 3 4 5। फिफ्थ नंबर में क्या है? 130। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 130। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में द मोड ऑफ द डेटा, मोड को क्या बोलते हैं? मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, यानी जो सबसे ज़्यादा बार जो आपका वैल्यू आया होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोड बोलते हैं। ठीक है, तो मोड देखिए यहाँ पर 5, 1 2 बार, 3 4 5 6, सबसे ज़्यादा बार 5 आया है। तो देखिए ऑप्शन में भी 5 है आपका, 10 20 15 तो हो नहीं सकता। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी 5 है इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है द अरिथमेटिक मीन ऑफ 13579 दिया हुआ है। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस आपको इजीली सबसे पहले इसको स्पीड से कैलकुलेट करना होगा। तो मीन बोला है मतलब इन सभी को ऐड करना है और नंबर ऑफ डेटा कितना दिया? 5 से आपको डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो सबको प्लस कीजिए, 3 और 1 4,
4 और 5 को जोड़ देंगे 9, 9 और 9 18, 18 और 7 कितना हो जाता है 25। तो 25 को 5 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा आपका आंसर। तो देखिए आपका ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 में है 5, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 14 में एब्सोल्यूट मेजर इज़ यानी निरपेक्ष माप है। निरपेक्ष माप क्या है? निरपेक्ष माप जो होता है वो होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन यानी प्रमाप विचलन गुणांक को बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में द थिंकिंग ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ गिवन बाय यानी ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो है प्रमाप विचलन का विचार निम्न में से किसकी देन है? तो ये हो जाएगा कार्ल पियर्सन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिया गया है वेल्थ ऑफ नेशन इज़ रिटन बाय। ठीक है, तो फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं हम लोग? एडम स्मिथ को। तो वेल्थ ऑफ नेशन जो है किसने लिखा है? एडम स्मिथ ने, याद रखिएगा एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 17 नंबर में क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड क्वेश्चनेयर आर यानी जो एक श्रेष्ठ प्रश्नावली के गुण होते हैं वो होता है सरलता, प्रश्नों की उचित क्रम, प्रश्नों की सीमित संख्या, ये सभी उसके गुण हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इनमें से कोई नहीं लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में होना चाहिए था इनमें से सभी, लेकिन कोई भी आपका एक आंसर हो सकता है। सरलता भी हो सकता है, प्रश्नों का उचित क्रम हो सकता है, प्रश्नों की सीमित संख्या हो सकता है। तो ये कोई भी ऑप्शन आप सही कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हम सही कर दिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो दिया गया उसमें इनमें से सभी होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है कि एनएसएस वाज एस्टेब्लिश्ड इन, तो एनएसएस जो है उसका कब स्थापना हुआ था? तो यहाँ पर एनएसएस का स्थापना हुआ था 1970 में। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है इफ़ द मीन ऑफ द सीरीज़ इज़ 20 तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी एक देखिए आपको मिसिंग वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, यानी सभी डेटा को आपको जोड़ना है। तो जैसे यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल्स टू क्या होता है, सिग्मा एक्स बाई एन होता है। तो एक्स बार आपको दिया हुआ है 20 है, सिग्मा एक्स का मतलब 15 और 10 25, 25 और यहाँ पर कितना है 50, तो 50 और 25 कितना हो जाएगा 75 प्लस एक्स का आपको वैल्यू निकालना है। नंबर ऑफ डेटा कितना है 5 है, तो 20 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 हो जाएगा, और 75 ये प्लस में था माइनस कर दीजिए इसको, तो यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में द फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का आपको फॉर्मूला पूछा गया है। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है स्टैंडर्ड डेविएशन बाय एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका आंसर होना चाहिए था कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार होना चाहिए था। ये हो सकता है, नहीं तो इनटू 100 भी अगर लगा देंगे तो भी आपका सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपका कोई भी मैच नहीं कर रहा है। देख लीजिए ये उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 एग्रीकल्चर इज रिलेटेड टू द विच सेक्टर, तो एग्रीकल्चर जो होता है वो प्राथमिक यानी प्राइमरी सेक्टर में आता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको दिया गया है कि व्हेन वाज रेलवेज स्टार्टेड इन इंडिया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1853। ठीक है, 1853 इज़ द करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। प्लानिंग कमीशन वाज अपॉइंटेड इन, तो प्लानिंग यानी योजना आयोग की नियुक्ति की गई थी 1950 में 1950 में। फ्रॉम द फॉलोइंग हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग का प्रेसिडेंट कौन होता है? वो प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो इसका 24 नंबर के बाद 25 नंबर में दिया गया हु इज़ द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, यानी हरित क्रांति के जनक किसको कहते हैं हम लोग? MS स्वामीनाथन को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 25 नंबर का हो गया। 25 नंबर के बाद 26 नंबर में क्या दिया गया है देख लेते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन इंक्लूड्स, यानी हरित क्रांति में शामिल होता है HYV बीज, कृषि यंत्रीकरण, रासायनिक उर्वरक, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हेन वाज इंडियाज़ फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिक्लेयर, तो ये कब हुआ था? 1948 में, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 इंडस्ट्रीज वेर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज, तो इसका 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा 28 का। क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ मॉडल इन द कंट्री इज अडॉप्टेड इन द व्यू ऑफ द मॉडल ऑफ विच कंट्री। तो यानी देश में विशेष आर्थिक क्षेत्र मॉडल किस देश के मॉडल को ध्यान में रखकर अपनाया गया, तो ये हो जाएगा चीन, यानी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चाइना, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 30 इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्टेड इन इंडिया इन द ईयर, तो ये कब स्टार्टेड हुआ था, 1991 में हुआ था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1991। क्वेश्चन नंबर 30 के बाद 31, तो यहाँ पर होना चाहिए था मनरेगा जैसे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर एक मिसिंग है, एन मिसिंग है। तो मनरेगा वाज स्टार्टेड ऑन, कब मनरेगा स्टार्ट हुआ था, 2 फरवरी 2006 में हुआ था, ठीक है। सो ये डेट याद रखिएगा, 2 फेब 2006। तो 31 का ऑप्शन हो जाएगा 1 मनरेगा। 31 के बाद क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया है द प्रपोर्शन ऑफ द पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन इज़ मोर इन, कहाँ होता है, भारत में, इंडिया, ऑप्शन नंबर 1। द एफेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल क्रेडिट एंड डेवलपमेंट इज़, तो ग्रामीण साख एवं विकास की शीर्ष संस्था क्या है, नाबार्ड, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 34 में विच इंस्टीट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड डायरेक्ट लोन टू फार्मर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फिर से नाबार्ड, ऑप्शन नंबर 1। 34 के बाद क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 35 में आपको दिया गया है कि ह्यूमन कैपिटल इंक्लूड्स, तो ये हेल्थ है, एजुकेशन है, प्रोफेशनल एफिशिएंसी है, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। SHG इज़ अ, यानी SHG जो है वो है सेल्फ हेल्प ग्रुप, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया इज़, क्या हो जाएगा, कोल हो जाएगा, ठीक है, कोयला। 38 एक्सपेक्टेड एज इन इंडिया एट प्रेजेंट इज़ कितना, भारत में इस समय प्रत्याशित आयु कितना है, यहाँ पर 65 ईयर्स, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन इज़, यानी वायु प्रदूषण का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, थर्मल पावर, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 पर कैपिटा इनकम इज़ हायर इन विच कंट्री, तो यहाँ ऑप्शन दिया है इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, नन ऑफ दिस, ये सभी को पता है क्या हो जाएगा, चाइना, ऑप्शन नंबर 2। तो 40 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए। ये इकोनॉमिक्स का आपको इकोनॉमिक्स का ये क्वेश्चन पेपर था जो आपका 2020 में पूछा गया था क्लास 11 के लिए। तो वीडियो जो आपके लिए प्रोवाइड किए थे आपको हेल्प होगा, जाके 2023 में जब आप एग्ज़ाम देंगे तो सारे MCQ आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक स्टूडेंट को इससे हेल्प मिल जाए। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।